नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज अपने सेशन में करने वाले हैं। दोस्तों, वह टॉपिक आप देखेंगे तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया फॉर्मली नेम्स 27 प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश ऑन ऑफिशियल मैप। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में डिटेल में हमें चर्चा करना है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। हुआ क्या है, सबसे पहले यह समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके संदर्भ में और भी चर्चाएं आपसे करने वाले हैं। दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 27 स्थानों को आप देखेंगे तो आधिकारिक रूप से मानकीकृत नाम देते हुए भारत के आधिकारिक मानचित्र में उसको दर्ज किया है। और यह कदम जो है दोस्तों, आप देखेंगे तो चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए बार बार जो चीनी नाम जारी करने की जो पृष्ठभूमि है उसमें आपको उड़ते हुए दिखाई दे देगा। दोस्तों, क्या है मामला, पूरे मामले को एक बार समझने का प्रयास करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक्चुअली आप देखेंगे भारत के सर्वे ऑफ इंडिया की, तो उसके द्वारा एक अद्यतन जारी मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के आप देखेंगे तो 27 जो है स्थानों को उनके मानक भारतीय नामों के साथ दर्ज किया गया है। और इनमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो पर्वत हैं, जो दर्रे हैं, ठीक है, इनकी बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो झील हैं, ओके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो अन्य भौगोलिक विशेषताएं वाले स्थान हैं वह जो है मुख्य रूप से शामिल आपको दिखाई दे देंगे। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसके उद्देश्य की बात करें तो इन क्षेत्रों की इन क्षेत्रों का जो एक आधिकारिक सम्मान है इसको जो है स्पष्ट करना और मानचित्रण के स्तर पर किसी भी प्रकार की जो अस्पष्टता है इसको दूर करना, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य आपको नजर आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह कदम चीन की उस नीति के जवाब में भी देखा जा रहा है जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों को आप देखेंगे तो चीन जो है अलग अलग नाम देता है और अपने क्षेत्र का हिस्सा बताने का प्रयास करता है। दोस्तों, चीन की बात करें तो चीन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आप जानते होंगे उसको दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और इस क्षेत्र पर जो अपना दावा है वह करते हुए नजर आता है। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत ने चीन के इन दावों को लगातार खारिज किया है और अब आप देखेंगे तो इस प्रकार का जो एक निर्णय है वह देखने को मिला है। अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है दोस्तों कि स्थान कौन कौन से हैं, उनकी एक लिस्टिंग यहाँ पर मैंने शेयर करी है, आपको शायद देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर जो जगह है वह सारी जगह लिस्ट में दिए गए हैं और कौन सा भूमि क्षेत्र है, कौन सा दर्रा है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है स्मारक है और सारा चीज यहाँ पर आपको शामिल आपको दिखाई दे देगा। कुछ जो मुख्य रूप से पर्वत वाले भाग हैं जो है उनका भी यहाँ पर नाम आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन जगहों का नाम जो 27 है उसको आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि नामांकन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, किसी स्थान का नाम बदलना केवल भाषाई प्रक्रिया नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम गौर करें दोस्तों तो मानचित्रण जिसको आप कार्टोग्राफी कहते हैं या स्थान नामांकन जिसको आप टोपोनॉमी कहते हैं और जो क्षेत्रीय दावे हैं वह एक दूसरे से आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, किसी भी विवादित क्षेत्र के स्थानों को अपने नाम से दर्ज करना उस क्षेत्र पर आप देखेंगे तो अक्सर प्रशासनिक एवं जो संप्रभुता संबंधित दावे हैं इनको स्थापित करने की जो रणनीति है उसका हिस्सा हो सकता है। दोस्तों, इसी कारण आप देखेंगे तो भारत द्वारा अपने आधिकारिक मानचित्र में इन स्थानों का नाम दर्ज किया गया है और दर्ज करना आप देखेंगे जो कार्टोग्राफिक काउंटर नैरेटिव के रूप में भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर आप देखेंगे नामांकन जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात का जवाब आपको मिल पाया होगा। अब भारत के लिए इसके महत्व की बात करें दोस्तों तो भारत का यह कदम आप गौर करेंगे केवल चीन के नामांकन का जवाब नहीं है, बल्कि इससे जो अरुणाचल प्रदेश पर भारत के प्रशासनिक नियंत्रण, जो संप्रभुता और जो क्षेत्रीय दावे हैं इनको आधिकारिक मानचित्रण के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। विशेष रूप से अगर दोस्तों हम बात करें तो आप पाएंगे कि मानचित्रण सड़क एवं अवसंरचना विकास और जो प्रशासनिक उपस्थिति है यह राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण आयाम आपको नजर आते हैं। दोस्तों, चीन में आप देखेंगे चीन ने भी अरुणाचल की जो जगहों के नाम बदले हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी भी एक लिस्टिंग है हमारे पास। आप गौर करेंगे तो यहाँ पर साल 2017 में आप देखेंगे 6 जगहों का नाम, 2021 में 15 जगहों का नाम, 2023 में 11, 2024 में 30, 2025 में 27। यह जो है मुख्य रूप से हमने सोर्स में दैनिक भास्कर को लिया है और यहाँ से आप देखेंगे तो यह सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि इन जगहों का नाम जो है जो मुख्य रूप से अरुणाचल में है उनको जो है चीन ने कब कब किस किस ईयर में कितनी बार बदलने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको पता है कि भारत और मुख्य रूप से चीन सीमा 3 सेक्टरों में बटी हुई है। तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पहला सेक्टर है पश्चिमी सेक्टर, दूसरा है मध्य सेक्टर, तीसरा है पूर्वी सेक्टर। पश्चिमी सेक्टर की बात करें तो आप देखेंगे इसमें मुख्य रूप से जो अक्साई चीन जिस पर चीन में मुख्य रूप से कब्जा किया है, इसके अलावा पाकिस्तान ने हिस्सा चीन को दिया है। आप देखेंगे जो पीओके के
इधर है, सियाचिन ग्लेशियर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मध्य सेक्टर की बात करें तो रेड लाइन्स जहाँ पर स्पॉटेड है वो आपका मध्य सेक्टर है, जिसको LAC बोलते हैं, है ना। और पूर्वी सेक्टर LAC की बात करें तो यहाँ पर जो आप देखेंगे मुख्य रूप से जो अरुणाचल प्रदेश है, जो पूर्वी सेक्टर, वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आपको सारा दिखाई दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत और चीन सीमा 3 सेक्टरों में बढ़ते हुए दिखाई दे देगा और भारत और चीन करीब आप लगभग देखेंगे तो 3500 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं, इसे LAC कहते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये सीमा 3 सेक्टरों में इस प्रकार से आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगर पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देखेंगे 1597 किलोमीटर यह लंबी है, ठीक है। पश्चिमी सेक्टर की बात करें, मध्य सेक्टर यानी जो हिमाचल वाला आप एरिया यहाँ पर देख रहे हैं, अपना हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं और जो उत्तराखंड आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे 545 किलोमीटर लंबी जो यह सेक्टर है आपको देखने को मिल जाएगी। और पूर्वी सेक्टर यानी जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1346 किलोमीटर लंबा जो है यह आपको जो है देखने को मिल जाएगा यह सेक्टर, है ना। दोस्तों पश्चिमी सेक्टर में जो अक्साई चीन है उस पर भारत अपना दावा करता है, जो 1962 से चीन के कब्जे में है। और पूर्वी सेक्टर में आप देखेंगे तो चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस सभी बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आशा करता हूं कि आप इसको ठीक से समझ पाए होंगे कि मुख्य रूप से अभी क्या चर्चाएं हैं और किस वजह से चर्चाएं रही हैं नाम बदलने को लेकर, और नामांकन के पीछे का जो महत्व है वह क्या है, जिन स्थानों का नाम बदला गया है उसकी लिस्टिंग भी एक बार आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके संदर्भ में यह हो जाता है कि भारत के लिए इसका महत्व क्या है, यह तो हमने आपसे बहुत डिटेल में बात करी कि भारत के लिए इसका महत्व क्या है। तो आशा करता हूं कि आप ठीक से सारी चीजों को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उस प्रश्न का जवाब मैं जरूर आपको दूंगा। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं किसी और अन्य टॉपिक पर ऐसे ही जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट हो उस पर चर्चा करूं, उस पर बात करूं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगले नेक्स्ट सेशन में फिर हम बात करेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।